राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस ने कहा कि झीरम घाटी कांड पर गठित न्यायिक जांच को लेकर धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और आयोग को निरस्त करने की मांग भी की है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जब बीजेपी ने झीरम घाटी कांड की जांच में बाधा खड़ी करने की कोशिश की हो, झीरम घाटी कांड की जांच सबसे अधिक बीजेपी के शासनकाल में ही हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जांच के बिंदु भी बीजेपी ने ही तय किए होंगे। कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि धर्मलाल कौशिक शायद ये भूल गए हैं कि बीजेपी के शासनकाल में 2013 से लेकर 2018 तक झीरम घाटी जांच आयोग की जांच पूरी नहीं हुई थी। इधर कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद भी आयोग की समय वृद्धि की है। आयोग ने समय वृद्धि के लिए फिर से शासन को एक खत लिखा है। इधर कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार को लगता है कि झीरम घाटी जांच और गहन रूप से वहीं दूसरे आयामों से भी करना जरूरी है। इसके बिना झीरम घाटी घटना का सच सामने नहीं आ पाएगा। इसलिए सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। झीरम घाटी कांड एक ऐसा कांड था जिसने कांग्रेस के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी को ही समाप्त कर दिया था। स्वतंत्र भारत में हुई दुर्दांत और हृदय विदारक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई थी। डॉक्टर रमन सिंह के राज में ये घटना घटित हुई थी। ये बात अब भारत के इतिहास से कभी मिटने वाली नहीं है। जैसे ही झीरम घाटी कांड की जांच की बात सामने आती है, पता नहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। किसी न किसी प्रकार से वे इस जांच को बाधित करने में जुट ही जाते हैं। कभी बयानबाजी करते हैं, कभी आंदोलन करते हैं, कभी कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। जांच आयोग की झीरम की जो न्यायिक जांच कमेटी बनी है, उसको हमारे नेता प्रतिपक्ष जी क्यों रोकना चाह रहे हैं, वो बताना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जानबूझकर जो झीरम जांच आयोग की जो रिपोर्ट हो रही है, झीरम की जो जांच हो रही है, उसको हर बार रोकना चाहते हैं। ना वो सीबीआई से जांच कराना चाहते थे, न एनआईए से जांच कराना चाहते थे। आखिर वो क्यों रोकना चाहते हैं? क्या इन लोगों की संलिप्तता? शिव डहरिया का प्रेस वार्ता और उनका बयान बेहद ही हास्यास्पद है। जब भारतीय जनता पार्टी जब भी कोर्ट में गई है, तो आखिर कांग्रेस में इतनी घबराहट क्यों? इस बात को लेकर के जस्टिस मिश्रा कमीशन बनाया गया पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा और उसके पूरे तथ्यों की जांच की गई। जांच के बाद में उनका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है। प्रस्तुत होने के बाद में उस प्रतिवेदन की परीक्षण होनी चाहिए, जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। जांच कमेटी बनी है, उसको हमारे और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिकंदर खान इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। सिकंदर, वाकई में जिस तरीके से लगातार बीजेपी की ओर से इस पूरी कह सकते हैं कि जो पूरी घटनाक्रम हुआ था, ऐसे नए सिरे से जांच की बात जब भी सामने आती है, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उसे रोकते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों पूरे आयामों पे जांच नहीं की जानी चाहिए? क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं नेतृत्व पे सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से आज नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने झीरम घाटी जैसे ज्वलनशील मुद्दे को वापस उठाया और इस मुद्दे को लेकर के सीधा उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो धर्मलाल कौशिक ने फिर मामले की जांच को, न्यायिक जांच को धर्मलाल कौशिक ने फिर से हाईकोर्ट में याचिका लगाकर निरस्त करने की मांग की है। तो ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो झीरम घाटी को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप या फिर जांच को लेकर के दोनों पार्टी लगातार जांच करने की, भाजपा की सरकार थी तो भाजपा की सरकार में जो जांच होती थी उसमें कहीं न कहीं कई बिंदुओं पर लगातार कांग्रेस आपत्ति जताती थी। और ऐसे में जब कांग्रेस जांच के लिए जांच करवा रही है, तो ऐसे में धर्मलाल कौशिक जिस तरह से हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई है, निरस्त करने की मांग की है, तो शिव कुमार डहरिया के द्वारा बताया जा रहा है कि धर्मलाल कौशिक ने याचिका लगाकर जांच को निरस्त करने की मांग की गई है। जी तो जाहिर सी बात है सिकंदर, सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से तमाम आयामों पर नजर बनाने की कोशिश की जा रही थी कि क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी सिकंदर उस वक्त की, जब बीजेपी पे सवालिया निशान खड़े हुए थे। एक पूरी पीढ़ी कांग्रेस की जिसको कह सकते हैं वो खत्म हो गई थी। बिल्कुल 2013 से लेकर 2018 झीरम घाटी एक ऐसा बड़ा मुद्दा बना हुआ था
कि लगातार भाजपा की सरकार में भी कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन और लगातार न्यायालय की शरण में जांच की मांग ऐसे करती थी। भाजपा की सरकार थी जहां पर जांच के आदेश दिए जाते थे और जांच भी हो जाती थी। झीरम घाटी एक ऐसी बड़ी घटना थी कांग्रेस के लिए, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको गंवाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है, आज मंत्री शिव कुमार डहरिया ने झीरम घाटी को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कहीं ना कहीं फिर से आरोप प्रत्यारोप झीरम घाटी की जांच को लेकर के फिर से शुरू हो गया और जांच की स्थिति जस की तस अभी तक बनी हुई है जी। और सिकंदर, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पूरी याचिका को, ये यूं कहे कि इस पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते नजर आए हों। और आप जिस तरीके से ताजा तरीन मामला ये है कि साफ तौर पर आयोग को निरस्त करने की मांग यहां पर की गई धर्मलाल कौशिक के द्वारा। बिल्कुल, जो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शिव कुमार डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री है कांग्रेस के, और तत्काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और सीधा सीधा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर आरोप लगाना कि न्यायिक जांच को लेकर धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है निरस्त करने के लिए। और ऐसे में धर्मलाल कौशिक का भी जो बयान आ रहा है कि कांग्रेस जो जांच भाजपा ने की है, जिन बिंदुओं पर भाजपा जांच कर रही है, उस बिंदु को क्यों नकार रही है। तो कहीं न कहीं शिव कुमार डहरिया जिस तरह से खास कोई वजह बताई है क्यों यहाँ पर जो मांग है वो निरस्त की जाए, क्यों आयोग को निरस्त की जाए, कुछ अपने कोई पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पर धर्मलाल कौशिक के द्वारा? देखिए, जिस तरह से बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि भाजपा के कार्यकाल में जो जांच हुए हैं, जिन बिंदुओं के तहत में जांच हुए हैं, उस जांच से कहीं ना कहीं कांग्रेस में असंतोष नजर आ रही है। और कांग्रेस जिस तरह से जांच करने की बात करिए, जिस तरह से धर्मलाल कौशिक पर अभी आरोप लगाई है कि न्यायालय में जांच को निरस्त करने का अपील किया गया है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो है, चाहे भाजपा की सरकार में कांग्रेस यहाँ पर जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी, और ऐसे में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस जिस तरह से जांच करी तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा असंतुष्ट नजर आ रही है इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी देने के लिए आपका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।